क्या आपने कभी ये सोचा है कि वसंत पंचमी पर हम जिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं उन्हें अक्सर सफेद वस्त्र में क्यों दिखाया जाता है? देवी के चार हाथ किस बात की ओर इशारा करते हैं? उनके हाथों में जो वीणा, पुस्तक और माला है, इनका क्या अर्थ है? सरस्वती के कमल पर आसीन होने का क्या मतलब है? देवी का वाहन कभी हंस, कभी मयूर, कभी सिंह क्यों दिखाया जाता है? वीडियो में हम इन सारी बातों पर विस्तार से बात कर रहे हैं कि इनका सामान्य अर्थ क्या है और इनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। सारी चीजों पर एक एक करके गौर करते जाइए। सबसे पहले ये देखते हैं कि देवी का नाम सरस्वती क्यों है। सरस्वती शब्द का अर्थ होता है गतिमती, मतलब जिसमें गति हो, जो दूसरों को गति देती हो। और देखिए, ये देवी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबको गति देने वाली शक्ति है। कई श्लोकों में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सभी सरस्वती की कृपा से ही अपना काम ठीक ठीक कर पाते हैं। देवी सरस्वती मनुष्यों की सभी तरह की जड़ता को हरने वाली है, मतलब उन्हें ज्ञान देकर सही रास्ते पर चलाती है। अब अगला सवाल, देवी सरस्वती का वर्ण यानी रंग गौर या उज्जवल क्यों है? इनके वस्त्र, आभूषण ये सब सफेद क्यों हैं? इसके दो अर्थ हैं, दोनों समझ लीजिए। इसका एक अर्थ तो ये है कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। साथ ही सफेद रंग स्वच्छता, सात्विकता और अनासक्ति का प्रतीक है। इसी वजह से देवी के वस्त्र और आभूषण का रंग सफेद और उज्जवल है। इसका एक और गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है। दरअसल सरस्वती का उज्जवल सफेद वर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। वही ब्रह्म जो ज्योतिर्मय है, करोड़ों ज्योतियों से जगमग है, ये ब्रह्म स्वरूपिणी है। तभी तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इनकी स्तुति करते हैं। इसके प्रमाण के तौर पर आप उपनिषद देख सकते हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जो ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। ब्रह्म को आदि अंत से रहित बताया गया है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जो आदि अंत से रहित है, वर्ण, पद, वाक्य और अर्थ के रूप में वर्तमान है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। अब अगला सवाल, सरस्वती की चार भुजाओं का क्या मतलब है? तो देवी सरस्वती की चार भुजाएं चारों दिशाओं की ओर इशारा करती हैं। मतलब ये चार भुजाएं दिखाती हैं कि देवी सभी दिशाओं में हर ओर व्याप्त हैं। देवी के रूप में हम जिन शक्ति की पूजा करते हैं उनको कभी 4, कभी 8, कभी 10, कभी 18, कभी 1000 भुजाओं वाली भी दिखाया जाता है। लेकिन ये सारी भुजाएं इस बात का ही संकेत होती हैं कि देवी हर दिशा में, हर जगह मौजूद हैं। अब इस पुस्तक पर विचार करते हैं। देवी के एक हाथ में पुस्तक है, ये तो स्वाभाविक ही है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है और ज्ञान पाने का सबसे बड़ा साधन पुस्तक यानी किताब है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये पुस्तक वेद का प्रतीक है, वही वेद जिनमें संसार का सारा ज्ञान समाया हुआ है। अब माला पर आते हैं। देवी सरस्वती के हाथ में स्फटिक की माला है। मोटे तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि माला केवल जप करने की चीज है जिससे एकाग्रता बढ़ती है। ये माला परमात्मा का स्मरण करने और इससे सुख, शांति और शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा देती है। इस माला का आध्यात्मिक अर्थ भी है। देवी के हाथ में इस माला के जो मनके हैं वो 50 वर्णों के रूप में सृष्टि के बीज हैं। ये माला धातु, अर्थ, पद, वाक्य और छंद इन सबको उत्पन्न करने वाली है। ये कोई साधारण माला नहीं है। ये माला विष्णु की वैजयंती की तरह है। ये काली और महाकाल की मुंडमाल है। ये माला बुद्ध की पद्ममाल जैसी ही है। अब वीणा की बात करते हैं। देवी के 2 हाथों में वीणा है। मोटे तौर पर यह वीणा मधुर संगीत का प्रतीक है। वास्तव में ये वीणा जीवन संगीत का प्रतीक है। मतलब जीवन को मधुर संगीत जैसा कैसे बनाया जाए, वीणा यही बताती है। ये वीणा हर किसी को संतुलित और सुखमय जीवन जीने की कला सिखाती है। जिस तरह वीणा के तारों को उचित तालमेल के साथ झंकृत करने से मधुर संगीत बजता है, उसी तरह हर चीज में संयम और संतुलन रखने से जीवन मधुर बनता है, संसार स्वर्ग बन जाता है। अब देखिए कि सरस्वती के पद्मासन का क्या मतलब है। पद्मासन यानी कमल का आसन। सरस्वती कमल पर ज्ञान मुद्रा में बैठी है। ज्ञान मुद्रा यानी एक पैर समेटकर और दूसरा आसन के नीचे लटकाकर बैठी है।
मोटे तौर पर कमल सौंदर्य का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है और अनासक्ति का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है पर कभी इससे लिप्त नहीं होता। कमल पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वो तुरंत फिसल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कमल ने वैराग्य हासिल कर लिया हो। इस लिहाज से देवी सरस्वती का ये आसन उनके लिए उपयुक्त ही है। लेकिन इस कमल का एक और आध्यात्मिक अर्थ है। सनातन संस्कृति में कमल सृष्टि का प्रतीक माना गया है। देवी के रूप में हम जिन शक्ति की पूजा करते हैं वह शक्ति सारी सृष्टि में व्याप्त है। अब सरस्वती के वाहन पर बात करते हैं। इनका वाहन राजहंस है जिसका रंग सफेद है। ये राजहंस नीर क्षीर विवेक का प्रतीक है। माने वो राजहंस जो दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को वैसे ही छोड़ देता है। ये सरस्वती के उपासकों के लिए संकेत है कि वे हर चीज के गुण दोष, अच्छाई बुराई पर विचार करें, उन्हें अच्छी तरह परख कर केवल गुण को ही ग्रहण करें, दोष को त्याग दें। आखिर ज्ञान पाने का असली मकसद भी तो यही है। हंस का एक और गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है। हंस को जीव का प्रतीक माना गया है। उपनिषदों में तो आत्मा का नाम ही हंस कहा गया है। इस तरह ये हंस जीव या जीवात्मा है और उस पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती विराजमान है। हंस के अलावा मयूर और सिंह भी देवी सरस्वती के वाहन माने जाते हैं। हम इसका कारण भी बताएंगे, लेकिन पहले बात मयूर यानी मोर की। वैसे तो मयूर सौंदर्य, कलात्मकता और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये मयूर मधुभाषी यानी मीठा बोलने की भी प्रेरणा देता है। मतलब देवी सरस्वती की कृपा पाने के लिए हमें मयूर की तरह मधुभाषी बनना चाहिए। हर किसी से विनीत स्वर में बात करना चाहिए। कभी भी अशिष्ट की तरह कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। आपने गौर किया होगा, सरस्वती के वाहन मोर के पंख नीचे की तरफ झुके दिखाए जाते हैं। ये भी विनम्रता का प्रतीक है। मोर देखने में चाहे जितना भी सुंदर हो, लेकिन सुंदरता दिखाने के लिए हमेशा पंख फैलाए नहीं रहता। अब मयूर का आध्यात्मिक अर्थ भी जान लीजिए। सरस्वती के वाहन के रूप में मयूर धर्म का प्रतीक है। ये जो धर्म है वह मयूर के रूप में काल से भी बड़ा बलवान माना गया है, जो काल रूपी सांप को भी खा जाता है। तभी तो इस मोर को कृष्ण के मुकुट में भी दिखाया गया है। ये मोर हमारे मनोविकार रूपी सांपों को दूर भगाने की प्रेरणा भी देता है। अब सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, सिर्फ मोर ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के जितने भी वाहन होते हैं वे आमतौर पर धर्म के ही प्रतीक होते हैं। चाहे शंकर भगवान का वाहन नंदी हो या देवी दुर्गा का वाहन सिंह। देवी सरस्वती का वाहन जहाँ भी सिंह दिखाया जाता है वह सिंह कुछ और नहीं बल्कि धर्म का ही प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि ये जो ब्रह्म है वह हमेशा धर्म पर ही आसीन रहता है। क्या वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन पढ़ना पढ़ाना सब मना है? क्या इस दिन पढ़ने लिखने से सरस्वती माता नाराज हो जाती हैं? वसंत पंचमी पर अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप भी खूब अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि इस बारे में शास्त्र क्या कहता है। इस वीडियो में हम पूरे प्रमाण के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में कहीं कहीं से बढ़ा कर देखेंगे तो उससे आगे की बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एक बार पूरा इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आप जान सकेंगे कि वसंत पंचमी पर पढ़ने लिखने की मनाही होने की बात निकली कहां से। क्या इस दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, हिंदी सारे सब्जेक्ट पढ़ना पढ़ाना मना है? हमारे शास्त्र में जो अनध्याय की बात कही गई है उसका मतलब क्या है? अनध्याय होने पर कब कब और क्या क्या पढ़ना पढ़ाना मना हो जाता है, इस बारे में शास्त्र क्या कहता है और इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकला? तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल हिंदी पट्टी के कई इलाकों में लोग इस दिन कॉपी, किताब, पेन ये सब सरस्वती माता की मूर्ति या फोटो के आगे चढ़ा देते हैं। कॉपी किताब जैसी चीजें विद्या का प्रतीक मानी जाती है, सरस्वती का ही रूप मानी जाती है, इसलिए लोग इनका आदर करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इससे एक भ्रम ये फैलता है कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ने लिखने से छुट्टी। चलिए अब देखते हैं कि शास्त्र में ऐसा क्या लिखा है जिससे ऐसा लगता है, गौर कीजिएगा, ऐसा लगता है कि इस दिन पढ़ना पढ़ाना मना है। तो शास्त्र में सरस्वती पूजा के दिन अनध्याय की बात कही गई है। यह अनध्याय टर्म
शास्त्र में कई जगह मिलता है। इसी टर्म की वजह से सारी गुत्थी उलझी हुई है, इसलिए इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। अनध्याय माने क्या? पहले इसका मतलब देखते हैं, फिर और बात करेंगे। अनध्याय माने वह दिन जो शास्त्र के अनुसार पढ़ने पढ़ाने का न हो। अध्ययन के लिए अनुपयुक्त दिन या समय, पढ़ने के लिए निषिद्ध काल। इसका एक मतलब होता है अवकाश यानी छुट्टी का दिन। लेकिन ये अनध्याय की बात कहां पर लिखी हुई है? सरस्वती पूजा की विधि बताने वाले एक पुराने ग्रंथ में लिखा मिलता है कि बुद्धिमान लोगों को चतुर्दशी, अष्टमी, पर्व, प्रतिपदा, ग्रहण और सभी संक्रांतियों के दिन विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। पर्व का एक अर्थ होता है उत्सव या त्योहार, लेकिन यहाँ पर्व का मतलब है पूर्णिमा और अमावस्या। यहाँ यह भी क्लियर नहीं हो रहा है कि विद्या नहीं पढ़नी चाहिए मतलब कौन सी विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। इसको थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है। आप जानते ही होंगे कि हमारे ऋषि महर्षियों ने प्राचीन काल में पूरे समाज के लिए कई तरह के नियम कानून तय किए थे। उनको ही हम स्मृति के नाम से जानते हैं। तो मनु, याज्ञवल्क्य, गौतम आदि की स्मृतियों में अनध्याय के बारे में खूब विस्तार से बताया गया है। इनमें से एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ है मनुस्मृति। इस ग्रंथ के चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 97 से लेकर 127 तक जो 31 श्लोक हैं, उनमें अनध्याय पर ही लिखा गया है। माने पढ़ना पढ़ाना कब रोक देना चाहिए ये साफ साफ बताया गया है। इनमें 70 से ज्यादा कंडीशन बताए गए हैं जब अनध्याय हो जाता है। पहले आप कुछ कंडीशन देख लीजिए। सबसे पहले डेट के हिसाब से देखते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रतिपदा, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अष्टमी, इन दिनों में अनध्याय की बात कही गई है। कुछ और कंडीशन देखिए। इनमें कहा गया है कि जब कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए तो पढ़ना पढ़ाना रोक देना चाहिए। जैसे बरसात के मौसम में जब रात में वर्षा की आवाज सुनाई दे, जब बिजली कड़के और गरज गरज कर वर्षा हो, जब दिन में धूल उड़ाने वाली तेज तेज हवा चले, जब आसपास कहीं बिजली गिर जाए या जब भूकंप हो तो पढ़ना पढ़ाना रोक देना चाहिए। कुछ और कंडीशन देखिए। जब आसपास का वातावरण अशांत हो जाए, जैसे जहां शव पड़ा हो या रोने बिलखने की आवाज आती हो, जहां लोगों की भीड़ लगी हो, जहां गीदड़, कुत्ता, गधा, ऊंट इनकी आवाज आ रही हो, गांव हो या शहर, जहां कहीं भी दुर्गंध आ रही हो, अगर कोई विवाद हो जाए या कलह हो जाए तो पढ़ना पढ़ाना रोक देना चाहिए। कुछ और कंडीशन, जब बीमारी या लाचारी जैसी स्थिति हो, जैसे घायल हो जाने पर, भोजन करने के ठीक बाद, अजीर्ण यानी जब अनपच हो जाए, जब मुंह जूठा हो, बिस्तर पर लेटकर, आसन पर पैर फैलाकर, किसी सवारी में बैठकर, अशुद्ध भूमि या अशुद्ध देह से पढ़ने या पढ़ाने की मनाही है। एक कंडीशन ये भी है कि अगर पढ़ाई के समय पशु, मेढक, बिलाव, कुत्ता, सांप, नेवला, चूहा, इनमें से कोई भी जीव गुरु शिष्य के बीच में से होकर निकल जाए तो दिन रात का अनध्याय हो जाता है। ये अनध्याय की बात और भी कई ग्रंथों में है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि अगर वर्षा ऋतु के अलावा किसी अन्य ऋतु में भी वर्षा हो तो 3 दिन का अनध्याय हो जाता है। महाभारत में भी अनध्याय का जिक्र है। इसमें तेज आंधी तूफान, भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदा के समय अनध्याय होने की बात है। अब सबसे जरूरी पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा। मनुस्मृति में जिस जिस कंडीशन में अनध्याय की बात कही गई है वो सब केवल वेद पढ़ने पढ़ाने को लेकर है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि वेद पढ़ने वाला शिष्य और शिष्यों को नियम से पढ़ाने वाला गुरु, ये सब अनध्यायों के हिसाब से ही वेद पढ़ने पढ़ाने का काम करें। यानी अनध्याय के सारे नियम केवल वेद पढ़ने पढ़ाने को लेकर लागू हो रहे हैं, बाकी अन्य किसी चीज पर नहीं। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि वेदों को लेकर जो अनध्याय का नियम बनाया गया वो क्यों बनाया गया। तो दरअसल वेदों को बहुत ही सावधानी और पवित्रता के साथ पढ़े जाने का नियम रहा है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है
पहले पहल इनको किसी भी चीज पर लिखा नहीं गया था। हमारे पूर्वज सिर्फ सुनकर और बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वेद का ज्ञान देते गए। इस वजह से वेद पढ़ते समय इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना होता था कि किसी भी तरह से एकाग्रता भंग न हो, यानी पूरी तरह से कंसंट्रेशन बना रहे। अगर आधे अधूरे मन से वेद पढ़ते तो बोला कुछ जाता, सुनाई कुछ देता, इस तरह तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसी तरह अगर मन ठीक हो लेकिन शरीर ही थका थका हो, बीमार हो, तो भी दिक्कत थी। इसीलिए अनाध्याय यानी छुट्टी का नियम बनाया गया था। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। जैसे मनु लिखते हैं कि अमावस्या गुरु को, 14 शिष्य को, पूर्णिमा तथा अष्टमी वेद को नष्ट करती है, इसलिए वेद पढ़ने में इन दिनों को त्याग देना चाहिए। खैर, अब आप कहेंगे कि अनाध्याय का नियम सिर्फ वेद पढ़ने पढ़ाने पर ही लागू होता है, ये कैसे मान लें? कोई और भी प्रमाण है क्या? तो जवाब है हाँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है निर्णय सिंधु। कोई भी विवाद होने पर विद्वान लोग इसी का रेफरेंस देते हैं। तो देखिए निर्णय सिंधु क्या कहता है। इसमें कूर्म पुराण का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि अंग यानी वेदांग, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र, इनमें अनाध्याय नहीं होता, यानी ये चीजें पढ़ सकते हैं। इसके मुताबिक सिर्फ वेद पढ़ना मना है, वेदांग तो आप पढ़ ही सकते हैं। इसी लाइन को आगे और साफ किया गया है। इसमें लिखा है कि शौनक जी का वचन है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने में अनाध्याय माना जाता है। उम्मीद है कि अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, इन सब का अनाध्याय से कोई लेना देना नहीं है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, केवल वेद पढ़ने पढ़ाने की मनाही है इस दिन। हाँ, अनाध्याय का मतलब अगर अवकाश या छुट्टी मान लें तो वसंत पंचमी के दिन आपके स्कूल कॉलेज में छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो आप पता कर लीजिए। लेकिन इस दिन खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए कितना शुभ दिन है, सरस्वती माता का अवतरण दिवस है। इस दिन छोटे बच्चों को पहले अक्षर ज्ञान भी करवाया जाता है। वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। मतलब कोई भी शुभ काम ठानना हो तो इस दिन पोथी पतरा पंचांग पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे शुरुआत कर सकते हैं। एकदम शुभ मुहूर्त है। वसंत पंचमी पर रति कामदेव की पूजा की बात कहाँ लिखी है? सबसे पहले तो प्रमाण ही देख लीजिए। ये है निर्णय सिंधु। इसमें माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के लिए जो कृत्य बताए गए हैं उसमें साफ लिखा है कि इस पंचमी को रति कामदेव की पूजा करके वसंतोत्सव भी मनाना चाहिए, ऐसा पुराणों का मत है। सवाल है कि कामदेव की पूजा वसंत के साथ क्यों करते हैं, ये भी समझिए। वैसे तो कामदेव के कई नाम हैं, इनमें एक नाम है अनंग, माने बिना किसी अंग के, बिना शरीर के। ये प्रसंग तो आप जानते ही होंगे कि देवताओं के कहने पर कामदेव ने महादेव शंकर जी की तपस्या भंग की थी। इसके बाद महादेव जी ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। जब रति ने विनती की तब शंकर जी ने कहा कि अब से तुम्हारे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। माना जाता है कि कामदेव का जन्म चित्त या मन में होता है, इसलिए इन्हें आत्मभू या चित्त जन्मा भी कहा जाता है। लेकिन जब कामदेव का कोई साकार रूप नहीं होगा तो इनके आने का पता कैसे चलेगा? तो वसंत को कामदेव का साथी भी कहा गया है। कोई बड़ा काम करना हो तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। वैसे भी देखिए, वसंत के साथ रहने से कामदेव का काम आसान हो जाता है। वसंत ऋतु में प्रकृति हर ओर सजी धजी नजर आती है। पेड़ पौधे नए नए फूल और पत्तों से अपना श्रृंगार करते हैं। वसंत हर किसी का मन मोह लेता है। ऐसे में कामदेव का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। पुराणों में भी प्रसंग आता है कि शिव की तपस्या भंग करने के लिए जब कामदेव चलते हैं तो अपने मित्र वसंत को साथ लेना नहीं भूलते हैं। इन बातों से वसंत और कामदेव का संबंध स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब वसंत आता है तो माना जाता है कि वसंत और कामदेव दोनों का आगमन हुआ है। इसलिए वसंत पंचमी पर रति समेत कामदेव का पूजन होता है और वसंतोत्सव मनाया जाता है। अब कामदेव का परिचय देख लीजिए। कामदेव को पुराणों में और काव्यों में प्रेम का प्रस्फुटन करने वाला देवता बताया गया है।
माने मन में प्रेम जगाने वाले देवता। ये मन के अधिष्ठाता हैं। ये रूप, सौंदर्य और सम्मोहन के भी स्वामी हैं। अथर्ववेद में काम को शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। इन्हें भोग का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि प्रेम पाने के लिए और सौंदर्य पाने के लिए रति के साथ कामदेव की पूजा की जाती है। कामदेव का कुछ और परिचय देख लीजिए। पुराणों में कई कथाएं हैं कामदेव के जन्म को लेकर। एक मान्यता के अनुसार कामदेव धर्म और उनकी पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं। देवलोक में ये ब्रह्मा के संकल्प पुत्र माने जाते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है कि कामदेव को भस्म करने के बाद शिव जी ने रति से कहा था कि जब यदु वंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। अब सवाल है कि इनकी पूजा कैसे करें। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत के कुछ प्रतीक लेकर रति कामदेव को अर्पित करते हैं। वसंत के प्रतीक माने वसंत ऋतु के कुछ फल, फूल, पत्ते जैसे गेहूं या जौ जैसी नई फसल की बाली, आम के नए पत्ते या आम की मंजरी, सरसों के फूलों के गुच्छे, इन्हें ही अर्पित करके कामदेव का ध्यान करते हैं। उनसे रूप, सौंदर्य और प्रेम सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा करने और वसंतोत्सव मनाने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मतलब वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है। इतना ही नहीं, कामदेव तो योगियों के भी आराध्य माने गए हैं। लेकिन ये योगियों के आराध्य क्यों हैं? क्योंकि जब कामदेव तुष्ट हो जाते हैं तो वे मन को निष्काम बना देते हैं, मतलब मन की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब मन की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो योगियों के लिए ध्यान की अवस्था में आना आसान हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। देवी वाणी आप सब पर कृपालु हो, हमारी ओर से यही मंगल कामना है। देखते रहिए वंदे वाणी।